Hey guys, this is Sheenal and today we are going to start our first chapter of class 9th and that is matter in our surrounding. तो आज हम लोग जो हमारा टॉपिक है मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसी से आप समझ पा रहे हैं कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारी सराउंडिंग में जितना भी हमें दिखाई दे रहा है वो क्या है, दैट इज़ मैटर। वो कैसे बना है, कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है, आज हम ये सब डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टेट द डेफिनेशन ऑफ मैटर। एनीथिंग which has mass and occupy space, which has mass and occupy space, that is matter। तो चारों तरफ जो भी हमें दिखाई दे रहा है अगर उसका मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज मैटर। इफ़ यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर, यू आर यूजिंग मोबाइल फ़ोन, सो बोथ चेयर एंड द मोबाइल फ़ोन विल बी मैटर। क्यों? क्योंकि उनका मास है एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस। अगर आप पेन होल्ड कर रहे हैं तो वो पेन भी क्या है, मैटर है। इफ़ यू आर यूजिंग वाटर बॉटल, दैट इज़ ऑल्सो अ मैटर। तो चारों तरफ जो भी आपको दिख रहा है वो क्या है, मैटर। तो क्या होता है कि कितने सालों पहले हमारे इंडियन फिलोसोफर्स हुआ करते थे और उनके अकॉर्डिंग जो मैटर है ना वो 5 एलिमेंट्स से मिलके बना है। एंड दोज 5 एलिमेंट्स वर एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। तो ये सारी 5 चीज़ों से हमारा मैटर बना है। तो इन टुगेदर दीज 5 एलिमेंट्स आर नोन एज पंच तत्व। उसके बाद क्या होता है कि हमारे एक बहुत ही अच्छे फेमस इंडियन फिलोसोफर आते हैं और वो उनके अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि जो मैटर होता है ना वो किससे बना है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनको उन्होंने बताया अणु और परमाणु, है ना, उनसे हमारा मैटर बना है। तो इसके पीछे की क्या स्टोरी थी, जो हमारे वो फिलोसोफर्स थे महर्षि कन्नड़ा, ये आपके सिलेबस में नहीं है बट इट इज़ जस्ट ए स्टोरी ऑफ मैटर, है ना। तो क्या था कि जब महर्षि कन्नड़ा खाना खा रहे थे तो खाना खाते टाइम वो जैसे उसको चपाती को ब्रेक डाउन कर रहे थे, तो ब्रेक डाउन करते करते एक ऐसी स्टेट आ गई, इतना ब्रेक डाउन किया तो लास्ट में बहुत ही छोटा सा पार्टिकल बचा, है ना। तो और उस पार्टिकल को वो और ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहे थे और ना ही उस पार्टिकल को वो बहुत ज़्यादा प्रॉपरली देख पा रहे थे या फिर फील कर पा रहे थे। तो उन्होंने यार इसका रिसर्च किया कि ये कैसे है, कि कैसे हमें जो भी दिख रहा है उसको हम ब्रेक डाउन करते रहते हैं तो एक ऐसी स्टेट आ जाती है जहाँ पे उसको नहीं डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ इनडिविजिबल। ओके, सो दिस इज़ नोन एज अणु और परमाणु। और यहीं से हमारा एटम की खोज हुई, है ना। तो ये हमारे फिर साइंटिस्ट आए और धीरे धीरे ये सब कुछ क्लियर हुआ कि जो भी मैटर होता है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से या एटम से मिलके बना होता है। ओके, और फिर क्या होता है कि बहुत साल निकलते हैं, फिर हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं ना, मॉडर्न साइंटिस्ट आते हैं और वो कहते हैं कि जो मैटर होता है उसको हमने फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया है ना। मॉडर्न साइंटिस्ट कहते हैं, मॉडर्न साइंटिस्ट classified matter on the basis of physical and
chemical properties. अब हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कि मैटर हमारा किससे बना हुआ है. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा था, अभी डिस्कस किया है ना, कि सब हमारा जो मैटर है वो किससे बना हुआ है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है. सो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी विल बी इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं ना. तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक बीकर लेते हैं. बीकर के अंदर हम वाटर डालते हैं और वाटर के अंदर हम डालते हैं सॉल्ट. ठीक है. तो जैसे ही हमने वाटर में सॉल्ट डाला तो उसको स्टेर किया, तो स्टेर करने से क्या हुआ, जो हमारा सॉल्ट था क्या वो वाटर में डिज़ोल्व हो गया. यस, जो हमारा सॉल्ट था वो प्रॉपरली वाटर में डिज़ोल्व हो गया और एक क्लियर हमको सॉल्यूशन मिल गया. तो ये कैसे हुआ, क्योंकि हमारा जो वाटर था, तो वाटर के अंदर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था. तो उन स्पेस में जाके हमारा सॉल्ट के जो पार्टिकल्स थे वहाँ पे जाके बाइंड कर गए और डिज़ोल्व हो गए, है ना. तो इसी वजह से हमें हमारा इतना क्लियर सॉल्यूशन मिलता है. तो क्या होता है कि क्या हम जब वाटर लिया है, हमने अगर 50 ml वाटर लिया है, तो जब उसको सॉल्ट डाल देते हैं उसमें और फिर हम उसको देखते हैं कि एक मार्क कर लो आप, जैसे 2 बीकर लो, एक में वाटर लो और एक में वाटर और सॉल्ट का आप एक सॉल्यूशन लो, है ना. फिर क्या होगा, आप वाटर को मेजर करोगे कि ये इतना हमारा वाटर था और सॉल्ट डालने के बाद भी इसका अमाउंट इतना ही रहा. तो वो क्यों अपना, जैसे वाटर सॉल्ट ऐड करते ही उसका वॉल्यूम क्यों नहीं इंक्रीज़ हुआ, सॉल्ट तो ऐड हुआ है ना, तो इसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए था, इंक्रीज़ होना चाहिए था. बट वो वॉल्यूम नहीं इंक्रीज़ होता है. द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ दैट हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर स्पेसेस होते हैं, तो हमारा सॉल्ट उन स्पेस में जाके डिफ्यूज़ हो जाता है. इसी वजह से हमारा जो वाटर का वॉल्यूम है आफ्टर एडिंग सॉल्ट वो राइज नहीं होता है. ओके, दिस इज़ क्लियर. ये जनरली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको आगे पूछा जाता है कि क्या वाटर सॉल्ट ऐड करने के बाद वाटर का जो वॉल्यूम था वो सॉल्ट ऐड करने के पहले से वॉल्यूम में क्या डिफरेंस आता है या नहीं आता है. तो आपका आंसर होगा इसके लिए कि वॉल्यूम चेंज नहीं होता है. ओके, अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, द साइज ऑफ पार्टिकल्स. द साइज ऑफ पार्टिकल्स. अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि वो पार्टिकल्स से बना हुआ है ना, क्योंकि देखा वाटर के होते हैं और सॉल्ट के कुछ पार्टिकल्स होते हैं और वो कंबाइन कर गए. तो अब देखते हैं हम पार्टिकल्स की साइज़ कैसी होती है. अब इसके लिए आप क्या करेंगे कि पोटेशियम पर मैग्नेट का एक पोटेशियम पर मैग्नेट लेंगे, KMnO4 लेंगे और उसको वाटर में ऐड करेंगे, है ना. फिर क्या होगा, आपको पोटेशियम इसका एक सॉल्यूशन मिल जाएगा. सॉल्यूशन मिलेगा आपको डार्क पिंक कलर का, डार्क पिंक कलर का, है ना. तो क्या किया आपने, यहाँ पे 10 ml KMnO4 का सॉल्यूशन लिया और उसको ऐड किया 50 ml वाटर में. तो आपने क्या ऑब्ज़र्व किया, आपका डार्क पिंक कलर आया, है ना. तो आपने यही सेम प्रोसीजर 5 रीडिंग तक किया. 5 रीडिंग ली इसकी. कैसे ली, जो आपको ये
डार्क पिंक सॉल्यूशन मिला है, इसका आप 10 ml लेंगे और इसको वाटर में ऐड करेंगे। कितना वाटर लेंगे? 50 ml। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप, जो सॉल्यूशन मिला है आपको पोटेशियम पर मैग्नेट का, वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद इसका आप 10 ml लेंगे और ये 10 ml आप 50 ml वाटर में ऐड करेंगे। फिर क्या आपको ऑब्जर्व होगा कि जो आपका पिंक कलर था, डार्क पिंक कलर, वो थोड़ा लाइट हो गया। फिर थर्ड टाइम आप फिर से जो सॉल्यूशन आपको मिला है उसी सॉल्यूशन का आप 10 ml लेंगे और फिर 50 ml वाटर में ऐड करेंगे। तो क्या वो आपको लाइट कलर का सॉल्यूशन मिला था और वही लाइट कलर को आपने फिर से वाटर में ऐड किया, तो क्या होगा, हमारा वाटर फिर से जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा उसका कलर भी लाइट होगा, है ना। इसी तरीके से आप 5 रीडिंग लेंगे तो आप एंड तक देखेंगे कि फर्स्ट जो रीडिंग थी हमारी उसमें बहुत ही डार्क पिंक कलर का सॉल्यूशन हमें मिला था, और जैसे जैसे हम रीडिंग और लेते गए तो 5th रीडिंग तक हमारा जो कलर था वो बहुत ही लाइट हो गया था, है ना। तो ये लाइट कलर क्यों हमें मिला? क्योंकि हमारा जो पार्टिकल था, जैसे पहले बहुत सारे पार्टिकल्स थे, फिर कम हुए, फिर कम हुए और कम होते होते वो इतने ज़्यादा कम हो गए, पर फिर भी उनकी वो प्रॉपर्टी को शो करते थे। मतलब हमारे बहुत ही ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं और वो इतने छोटे होते हैं फिर भी अपनी प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो मैटर है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है ना। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हमने यहाँ पे तो डिस्कस कर लिया कि मैटर की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, किसके देखेंगे? पार्टिकल्स के। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। अब तक देखा था कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मतलब मैटर की फिज़िकल प्रॉपर्टी क्या होती है, उसमें पार्टिकल्स कैसे प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखेंगे कि वो पार्टिकल्स कैसे होते हैं, है ना। तो इसकी जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, वो आती है कि पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। अब ये हमने पहले फर्स्ट की जो प्रॉपर्टी थी मैटर की, उसमें एक एक्सपेरिमेंट किया था, सॉल्ट और वाटर को ऐड किया था। तो इसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि हमारा क्या था, उसमें वाटर जो था वो सॉल्ट, वाटर मॉलिक्यूल्स जो थे उनके अंदर हमारा सॉल्ट आया और डिफ्यूज़ हो गया, क्योंकि उनके अंदर स्पेस थे, है ना। उनके अंदर स्पेस प्रेजेंट होने की वजह से हमारा सॉल्ट वहाँ पे डिफ्यूज़ होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। Now the second property of particle is that they are continuously moving। अब क्या होता है हमारे पास कि हम इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं ना, जिसमें हम लेते हैं वाटर, 2 बीकर में वाटर लेते हैं। एक बीकर में हम उस वाटर में इंक डालते हैं और दूसरे बीकर में जो वाटर है उसमें हम डालते हैं हनी। तो क्या होता है कि जो हमारा इंक वाला सॉल्यूशन मिलता है, वो इंक जैसे ही वाटर में डालते हैं तो वो बहुत फास्ट स्पीड से डिफ्यूज़ हो जाती है। बट इधर साइड पे जो हमारा हनी वाला सॉल्यूशन बनता है, तो हमारा हनी जो होता है वो वाटर में इतना इजीली डिफ्यूज़ नहीं होता है, क्योंकि हनी की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा होती है ना। अब ये क्या होता है कि जितना लाइट वेट का हमारा पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉल्यूशन हमको लाइट रहता है वो इजीली
डिफ्यूज़ हो जाता है। और जब हम हीट करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो इससे हमारी डिफ्यूजिंग रेट और ज़्यादा हो जाती है। जैसे आप एग्ज़ाम्पल एक और लो जिसमें आप ठंडा पानी लो और ठंडे पानी में शुगर को डिज़ोल्व करने की कोशिश करो, वो इतनी जल्दी डिज़ोल्व नहीं होगी। बट द मोमेंट यू टेक हॉट वाटर एंड जस्ट डिज़ोल्व शुगर इन इट, वो बहुत इजीली डिज़ोल्व हो जाती है। क्यों? क्योंकि बॉईल करने से हमारा डिफ्यूजिंग रेट इंक्रीज़ हो जाती है। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज़ they have strong force of attraction। इसके लिए आप फिर से एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें आपको क्या करना है, टैप को ऑन करना है और टैप ऑन करने के बाद जो वाटर आ रहा है आप उसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो क्या होता है यहाँ पे, वो ब्रेक नहीं होता है ना, पानी कंटिन्यूसली बहता रहता है। क्या आप पानी को अलग कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं और किस तरीके से हम मैटर की एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती हैं और किस तरीके से हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and you can also follow me on Instagram, and details are given here. Okay, thank you.